तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर गाबा परिवार के घर देख सकते हैं कि लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा पहुंचे हैं और कई ज्वाइनिंग आज कांग्रेस में होनी है। फिलहाल देख सकते हैं कि उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का दौर जारी है और आज एक बार फिर से गाबा परिवार की ओर से देख सकते हैं कि प्रवेश गाबा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाई पंकज गाबा तमाम देख सकते हैं कि लोग उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में जो ज्वाइनिंग्स है कांग्रेस पार्टी में वो भी आज दिव्यांशु बुद्धि राजा करवाएंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। और काफी ज्वाइनिंग जो है आज कांग्रेस पार्टी में आज दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर करवाएंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा छोड़ कई युवा जो हैं वो कांग्रेस में दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं पंकज गाबा के निवास स्थान की, प्रवेश गाबा के निवास स्थान की, जहां पर सैकड़ों युवा आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का पटका अपने गले में पहनते नजर आ रहे हैं। लगातार, जी हाँ, लगातार जो है ज्वाइनिंग जो है वो कांग्रेस में चुनावों के इस दौर में जो है वो करवाई जा रही है। तो वहीं देख सकते हैं कि आज प्योत के कई जो युवा हैं वो आज कांग्रेस में शामिल होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा लोकसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के करनाल लोकसभा से। वो देख सकते हैं कि वो कांग्रेस में ज्वाइन करवाते हुए इस वक्त इन युवाओं को नजर आ रहे हैं। युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग कांग्रेस का दामन थामते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में ये तमाम जो युवा हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं कि नजर आ रहे हैं। तमाम युवा जो हैं वो आज भाजपा को छोड़ कांग्रेस में जो है शामिल होते हुए आज करनाल में देख सकते हैं कि नज़र आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का आज काफी ज्वाइनिंग्स आज लगातार कांग्रेस में हो रही है, लगातार लोग दूसरे पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। ज्वाइनिंग्स जो हैं पिछले 6-7 दिन से लगातार चल रही हैं। राजनीतिक आदमी जो फैसले लेता है वो जन भावनाओं के मुताबिक लेता है। आज लोगों की भावना कांग्रेस के प्रति है, इसीलिए लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भी पानीपत से पूर्व विधायिका रही बीजेपी से रोहिता रेवड़ी जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। परसों हमारे यहाँ से डिप्टी मेयर रहे मनोज वधवा जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। परसों दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सरपंच एसोसिएशन ने खुला समर्थन कांग्रेस को दिया। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक रहे धर्मपाल गोंदर जी, उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया है। कल देखा आपने 14 जिला परिषद सदस्यों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। ये लहर चल रही है। मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव जो है अब इस रफ्तार को पकड़ चुका है कि ना तो ये चुनाव अब कांग्रेस बनाम बीजेपी का है, ना ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धि राजा बनाम मनोहर लाल जी का है। अब तो ये चुनाव करनाल और पानीपत की जनता बनाम मनोहर लाल जी। अमित शाह की रैली कैंसिल होगी है करनाल होने वाली। अब इस पर बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे लगता है कि सीआईडी रिपोर्ट जो हरियाणा के सेक्रेटरीट तक सीमित थी, वो मुझे लगता है कि उनके पास भी पहुँच गई है। और 17 तारीख की मुझे सुनने में आ रहा था कि रैली हुई है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने कोई स्ट्रेटेजी चेंज की होगी, क्योंकि खट्टर साहब जो बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं तो गांव में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, मैं तो वोट मांगूंगा ही नहीं, लेकिन आज डोर टू डोर करना पड़ रहा है। और मैं तो लगातार देख रहा हूँ जो ये कहते थे कि मैं पूरे हरियाणा के दौरे करूँगा, करनाल से बाहर नहीं निकल रहे, तो आज लोगों ने मन बना लिया है और बीजेपी की रैली कैंसिल हुई है। मुझे लगता है इसका जवाब तो बीजेपी के पदाधिकारी आपको दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो हैं उनकी आपस की गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस में फर्क नहीं लाएगी। कोई गुटबाजी नहीं है, ये मीडिया का गलत नैरेटिव सेट किया हुआ है। कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सारे सीनियर लीडर्स एकजुट हैं और सभी मजबूती से कांग्रेस के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि 17 तारीख को, क्योंकि हुड्डा साहब भी करनाल के अंदर आ रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के कार्यक्रम भी हैं, विधानसभा के भी कार्यक्रम हैं, तो सभी नेता एकजुट हैं और सभी मजबूती से। गोहाना में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। गोहाना में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी रैली कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जब नतीजे आएंगे, क्योंकि जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट। लेकिन करनाल भी आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे कोई? बिल्कुल आएंगे, बातचीत चल रही है। एक बार उनका समय निर्धारित हो जाए, तिथि निर्धारित हो जाए, फिर आपको बताया जाए। समस्या जरूर है, लेकिन वो हर घर से जुड़ी हुई समस्या है। समस्याएं और भी बहुत हैं।
समस्याएं ग्रामीण अंचल में एमएसपी की भी है, समस्याएं शहर में पोर्टल व्यवस्था की भी है, समस्या परिवार पहचान पत्र की भी है, समस्या प्रॉपर्टी आईडी की भी है, समस्या जो इन्होंने एक झूठा जो है गुब्बारा बना रखा है कि हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया, उसकी भी है। आज जो है समाज का हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि समाज के जिन वर्गों को इन्होंने समय समय पर प्रताड़ित किया है, आज वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों ने 10 साल का सरकार देख ली, अब उनके मन में है कि अब और नहीं सहेंगे और इस बार वोट की चोट से इस सरकार को लोकसभा चुनाव तो 5 प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने लिए सोचता हूं कि मुझे ये करवानी चाहिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले बेरोज़गारी की समस्या से निजात दिलाने की ज़रूरत है। 2014 तक हरियाणा के अंदर इतना बेरोज़गारी नहीं थी जितना इस 10 सालों में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं 37.5% की जो बेरोज़गारी है वो सिर्फ सरकारी रोजगार 2 लाख खाली पड़े हैं, उससे नहीं होगा। आपको इस इलाके के अंदर बाहर से निवेश लेके आना पड़ेगा। हमारा इलाका एनसीआर जोन में आता है, नियर कैपिटल रीजन में आता है। हमारी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ी सूटेबल है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बाहर से अगर निवेश आएगा तो यहाँ के स्थानीय जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और अगर एक घर में रोज़गार जाता है तो उस घर में खर्चा चलता है, उस घर में बड़े बुजुर्गों की जो है दवा का इंतज़ाम होता है, छोटों की पढ़ाई का इंतज़ाम होता है। तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी सबसे पहला रहेगा। दूसरा, मुझे लगता है ग्रामीण अंचल में आज लोगों की ये मांग है, क्योंकि किसान जो वर्ग है वो आज ये मांग कर रहा है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ये ऐलान कर रखा है कि हम आएंगे तो एमएसपी गारंटी कानून देंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये भी ऐलान किया इस बार महिलाओं के लिए, खास तौर पर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सीधा उनके खाते में सालाना डलवाने का काम करेंगे। शहरी में अगर क्षेत्रों की बात करूं तो शहर में आज प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और जो शहर की स्वच्छता है और कानून व्यवस्था बहुत बड़े इशूज़ है। करप्शन बहुत बड़ा इशू है। सीएम सिटी के अंदर अगर कोई आम आदमी सेक्रेटरीट में या निगम में काम कराने जाए और वो 15-20 हज़ार रुपये की जेब कटवा के आ रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है इन सारे मुद्दों को, और एक कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में से समस्या निकल के आती है और जनता ही उनका निवारण बताती है। एक टोल की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि करनाल और पानीपत जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है चारों तरफ से टोल में घिरा हुआ है। तो मुझे लगता है इस समस्या का भी निजात कराने की जरूरत है, तो ये भी मेरी प्रायोरिटी है। आखिरी सवाल है सर, रोड समाज